नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी शिक्षक भर्ती में करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड ये वीडियो है। मुझे लगता है कि इसमें से जो ये वीडियो है इसको अंत तक देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन हैं इसमें दिए हुए, यहाँ से आपके करंट अफेयर में, यानी जो शिक्षक भर्ती का जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा, उसमें कुछ प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय थल सेना। ये टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है, यानी कि जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो घटित हुआ है, उससे संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों का समावेश है। भारतीय थल सेना का घटक अंग, जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा, इसको कहा गया है सेना विमानन कोर। वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये दल था बांग्लादेश का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 प्रभावी हुआ है 18 जनवरी 2021 से। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन दो मेट्रो रेल परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। पहली अहमदाबाद मेट्रो और दूसरी जो है सूरत मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो का जो परियोजना का चरण था वो तीसरा था, और सूरत मेट्रो रेल परियोजना, इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न, 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 1717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि PMKVY 3.0। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 306 किमी लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR के नए संस्थान का उद्घाटन किया गया। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, CISR NISCPR। RCS उड़ान का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका पूरा नाम है क्षेत्रीय संपर्क योजना। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया गया। ये 14 जनवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? हिसार, हरियाणा हवाई अड्डे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ है, ये हिसार हवाई अड्डा, और यहीं से शुरुआत हुई है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृषि संबंधी 3 अधिनियम जिनके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी। तो दोस्तों, ये जो योजनाएं हैं 11 जनवरी 2021 की, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन अधिनियम, कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 और अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम 2020। जो कृषि संबंधी कानून थे उसका वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो आप ये तीनों कानूनों को जानते होंगे। अगला प्रश्न है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? 8 जनवरी 2021 को किया गया था। 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? भारतीय और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विशेष अतिथि कौन थी? प्रियंका राधा कृष्णन, जो कि न्यूजीलैंड की मंत्री हैं,
सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? यह है भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा 7 जनवरी 2021 को। 6 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस देश के केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के लिए। 6 जनवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लद्दाख की भाषा, संस्कृति, भूमि संरक्षण में संबंधित मुद्दों के समुचित समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों, ये समिति जो गठित हुई थी वो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में गठित की गई। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल और कर्नाटक। तो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना जो कि केरल और कर्नाटक से संबंधित है, इसका निर्माण किया गया है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना कौन सी है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनः निर्माण किया जाएगा रायसीना हिल्स नई दिल्ली में स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का। 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी 6 राज्यों में: उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि है 2020-21 से 2036 से 37। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का जो मुख्य थीम था वो क्या था? समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द नेशन। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी थी राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की। राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण भारतीय भाषा एवं संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई तमिल अकादमी की 3 जनवरी 2021 को। अंगमाली अजुथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है केरल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 116 किलोमीटर। लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए जाएंगे इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एवं लखनऊ में। किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी भी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित कर दिया है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जनवरी 2021 में। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला कहाँ रखी गई? राजकोट, गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा AFSPA कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को। आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्णांत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय कौन बना है? रेल मंत्रालय। 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था 30 दिसंबर 1943 को। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह के आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया। ये समिति गठित हुई थी अमित शाह की अध्यक्षता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित रूप से स्कूल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है 1 अप्रैल 2021 से।
असम रिपीलिंग विधेयक 2020 के तहत राज्य के इन दो अधिनियमों को निरसित करने का प्रस्ताव है। असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018 और असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1995। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? प्रयागराज में, ईडीएफसी, याद रखिएगा। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020, 16 दिसंबर 2021 तक की जो 1 साल की अवधि है उसको घोषित किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नए संसद भवन का भूमि पूजन किया था 10 सितंबर 2020 को। नए संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में अनावरण किया गया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को प्राप्त सीटों की संख्या रही 125। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसने प्राप्त की? महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, जो लालू प्रसाद की पार्टी है, 75 सीटें। एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसने 74 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में प्राप्त की थी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा है और इसको स्थापित कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू अटेली से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है प्रयागराज में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु व उसकी सहायक नदियों पर। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है मणिपुर में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत ABPMJY सेहत का शुभारंभ किया गया है 26 दिसंबर 2020 को। सेहत का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है। इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यानी कि PMSSC योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना। और इस योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 60 और 40 के अनुपात में। 60 रहेगी केंद्र और 40 रहेगी राज्यों की। PMSSC योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के 10वीं पास के छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने के हेतु आर्थिक मदद करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई है और यह विद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गोरखपुर के चौरी चौरा में। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। यह है गुड़गांव हरियाणा में, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी, राजकीय पक्षी है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। राजकीय पुष्प कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020 को। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन कहाँ है? बंगाल बेसिन। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में
एक 1.5 किमी लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम है कोइलवर पुल, याद रखिएगा। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? सोन नदी पर। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान कौन सा है? तो क्रमशः भारतीय आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान जामनगर और दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर कहाँ है? UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है मिशन शक्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया राज्यपाल द्वारा लखनऊ तथा मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले से। जोजिला टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह के कारगिल से। जोजिला टनल की जो लंबाई होगी वो 14.15 किमी होगी। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के एक 5 वर्षीय पैकेज की मंजूरी प्रदान की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी है नेचुप सुरंग की। वह राज्य जहाँ 450 मीटर लंबी नेचुप सुरंग है, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थलों को जोड़ती है? मनाली कुल्लू, यानी मनाली में जो कुल्लू घाटी है उसको लाहौल की स्पीति घाटी से। दोनों घाटियां बहुत अच्छी हैं, कभी घूम के आइएगा। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2019 के विदेशी पर्यटकों के आगमन में जो वृद्धि रही है वो 3.5% की रही है। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का 23वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में जो शीर्ष राज्य रहा वो उत्तर प्रदेश। लगभग 53 करोड़ पर्यटक जो है यहाँ पर आए हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन से हैं? सबसे पहला राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य शीर्ष पर हैं। वह राज्य जहां भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार ये अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं। उत्तर प्रदेश में 11,829 मामले, जो संपूर्ण भारत का 25.8% है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूवेशन मिशन यानी कि ASIIM का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देना। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 का CSCAF का। इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में निवेश योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे, लगभग 4 लाख। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ स्थापित किए जाएंगे 3। पहला यमुना एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड और लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित इस हेल्पलाइन नंबर को नाम दिया गया है किरण। हेल्पलाइन नंबर ये है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबे रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य 2025 तक जीवन की प्रत्याशा बढ़ाकर 70 वर्ष करना, जो अभी चल रही है 67.5 वर्ष। ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, ट्यूलिप है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम।
ट्यूलिप की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया बजट 2021 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूलिप, इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी का पहला हिस्सा है ट्यूलिप प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पथ विक्रेताओं द्वारा अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित वह योजना जिसकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई थी और कार्यकाल मार्च 2022 तक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। और इस निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान कर्ज की जाने वाली जो राशि रहेगी वो 10,000 रुपये रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राशि को जरूर याद रखिएगा। जो पीएम स्वनिधि है यह केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। वह तिथि जब आयुष्मान भारत जन रोग योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान किया गया 21 मई 2020 को। यानी कि जो ये योजना है आयुष्मान भारत की, इससे 1 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल दो जो और योजनाएं हैं वो हैं स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का जो योगदान है वो 60 और 40 के अनुपात में रहेगा। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। 8 दिसंबर 2020 को जारी शासन सूचकांक यूजीआई 2020 शीर्ष पर है उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2020 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान है मुंबई का। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्त का लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 तक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर हैं इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है 6 शहरी स्थायी निकायों को। और इसी के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों को शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश के 4 हैं। 12वां लखनऊ का स्थान है, आगरा 16वां, गाजियाबाद 19वां, प्रयागराज 20वां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है वो 27वें स्थान पर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के कानपुर ने 25वां स्थान प्राप्त किया है। 100 शहरी स्थायी निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगानगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश के वाराणसी और कानपुर नगर ने। सितंबर 2020 में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थानकर्ता प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान रहा है। सीरो सर्वे होता है व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण जो कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। देखा होगा आपने, एक समूह का टेस्ट किया गया था कोरोना काल में। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है एनआरए को, यानी कि केंद्रीय भर्ती एजेंसी को। केंद्रीय भर्ती एजेंसी यानी एआरए के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित होगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सामान्य योग्यता परीक्षा। एनआरए के अंतर्गत भर्ती करने के लिए शामिल एजेंसियां होंगी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। भारत सरकार द्वारा दशक 2010 और 20 को घोषित किया गया है नवाचार दशक। स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल के माध्यम से आयोजन किया गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। यह सम्मेलन आयोजित किया गया उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
24 दिसंबर 2020 को विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। इसकी स्थापना की थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में। 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी रीइन्वेस्ट 2020 का। रीइन्वेस्ट 2020 का जो केंद्रीय विषय है वह है टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। हुनर हाट कार्यक्रम आयोजन किया जाता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। हुनर हाट कार्यक्रम का जो थीम है वोकल फॉर लोकल, इसको जो है मोदी जी ने कहा था और ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, इसलिए हुनर हाट ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया गया। यह नदी कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को जोड़ेगा असम के सियांग जिले से। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020, इसके अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि जो केवड़िया में है नर्मदा जिला, जहाँ पर सरदार पटेल की बहुत सारी ऊंची प्रतिमा है, देखी होगी आपने, तथा साबरमती रिवर फ्रंट के बीच साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य। 23 अक्टूबर 2020 को भारत को 35 वर्ष इस संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्टार्स परियोजना संबंधित है स्कूली शिक्षा के सुधार से। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार्स परियोजना लागू की जाएगी उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 6 राज्यों में। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया हरिद्वार उत्तराखंड में। 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव की थीम थी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया 28 दिसंबर 2020 को। 100वीं किसान रेल का संचालन किया गया संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य। जूको घाटी कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पे, इसको ध्यान में रखिएगा। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO गुणवत्ता प्रबंधन 9001 अनुपात 2015 गुणवत्ता प्रबंधन के मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे की शुरुआत की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है लक्षद्वीप को। अच्छा है, यहाँ पे घूम के आइए। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त था सिक्किम ने। वह राज्य जहाँ दिसंबर 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण शुरू किया गया असम में। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये जो लास्ट वाले प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नवंबर 2020 के विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया। इसमें शामिल जो भारतीय शहर हैं वो 4 शहर हैं, क्रमशः बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा के जिस साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है वह है अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम। तो दोस्तों ये जो पिछले 6 महीने का जो राष्ट्रीय परिदृश्य था, यानी जो राष्ट्रीय समसामयिकी थी, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम थी, वो इस वीडियो में आप लोगों ने देखी। अगले वीडियो में जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा उसको लेकर आएंगे और पूरे 6 महीने का भी जो है पूरा कवर रहेगा। तो वीडियो को वो भी देखिएगा और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर के प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। और यदि आप इसकी जो है PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।